हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और नई वीडियो हम लेकर आए हैं आज। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है? कौन सा तत्व वातावरण द्वारा पहुंचता है? तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन। और मृदा में जो आपके मेन पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं? NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। जिंक का आपका कौन सी फसल में प्रयोग होता है? धान में सबसे ज़्यादा। जस्ता की कमी के समय धान में जब रोग लगता है जस्ता, तो जिंक की कमी से लगता है। अगला क्वेश्चन, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है? न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है? तो ये आपकी होगी असौजी। आर्किल भी मटर की ही प्रजाति है, पर ये न्यूनतम अवधि की पूछ रहा है। ठीक। गेहूं में कर्नल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन है? तो ये होगा आपका बीटावैक्स। बीटावैक्स आपका बीज शोधन हेतु प्रयोग है। एग्रोसेन GN से बरसीन का उपचार करते हैं। बीज बरसीन उपचार में कीटवी आपको उपचार के लिए भी आता है। BSC भी आपको उपचार के लिए आता है। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं? फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टपिंग कहते हैं। बडिंग आपका ये कलम लगाई जाती है पौधों में इस प्रकार से। विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण वर्णन से है कहलाता है? ये आपका हो गया पेडोलॉजी। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या? पादप वृद्धि अनिवार्य तत्वों की संख्या 16 होगी। इसमें एक आपका प्लस निकल भी जुड़ गया है। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? बैक्टीरिया। नगर पंचायत राज अधिनियम कब से सभी राज्यों पर लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है? नंबर ऑप्शन पहला होगा बीमारी अवरोध, प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? ये आपकी होती है ग्लूकोसिलेट्स के कारण। दालों की जड़ों से गांठ बनाने वाली जीवाणु को जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया जाता है? ब्रेडी राइजोबियम। सूखे की स्थिति में ज्वार के साथ पौधे के किस भाग में धुरिन की संरचना होती है? तो इसका ऑप्शन होगा 3 पत्तियों में। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धुरिन की संरचना होती है? पत्तियों में। प्याज में तीखापन होता है इसकी उपस्थिति के कारण?
ये आपका हो गया ऑप्शन 4 एल्काइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। आम में काला टिप होता है, इसका कारण ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड ईंट भट्टे से होती है सल्फर। थायराम का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है सर? बीज ड्रेसर IGFRI स्थित है, तो ये आपका झांसी में स्थित है। ये आपका झांसी में स्थित है। CAZRI स्थित है। CAZRI स्थित है, ये कहाँ पर है? ये आपका जोधपुर में है। इसे बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुक्ता एक किस्म किसकी? तो ये आपको होगा अलसी की। मुक्ता अलसी की किस्म है। दुग्ध उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है। 1 किलोग्राम प्रति 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन के हिसाब से। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पंजाब में। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? CO2। निम्नलिखित में से कौन पौधे का रूपांतरित तना है? सॉरी, क्वेश्चन का इसका आंसर गलत हो गया था, 3 का। इसका होगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? तो इसकी करती है CFS। ये वाला सही होगा। और गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है, ये आपका ठीक है पंजाब। निम्न में से कौन से पौधे का रूपांतरित तना है? तो ये अदरक। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक योग्य है? तो ये आपका होगा कपास के लिए। फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है, तो बुवाई के समय कूट में प्रयोग द्वारा। गेहूँ किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो ये आपका यूपी हो गया, पहला ऑप्शन। शुष्क खेती में एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एक मृदा के संतृप्त निस्सार में 200 ppm कैल्शियम है। निस्सार के कैल्शियम की मिली तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता होगी 20। इनमें से किस मृदा कोलैड में अधिकतम धारण क्षमता होती है? तो ये ह्यूमस में धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मृदाओं का उभय प्रतिरोधक निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? तो ये आपको हो गया मृदा pH वाला ऑप्शन नंबर 3। उभय प्रतिरोधक जो है आपको वो परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है। मृदा pH अगर संतुलन में नहीं होगा
तो फसल आपकी अच्छी नहीं होगी। मृदा में नाइट्राइट नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। ये आपका नाइट्रोबैक्टर, ये आपका नाइट्रोबैक्टर हो गया। नाइट्रोजन का कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है इम्बिबिलाइजेशन। इम्बिबिलाइजेशन नाइट्रोजन का कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन करता है। ये आपको नाइट्रोजन का कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी कि चेंज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।